बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11वीं से आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, अस्थि संस्थान एवं पेशी तंत्र। अस्थि संस्थान। अब बताएं अस्थि के बारे में। जैसे जब शरीर के किसी अंग की अस्थि सूक्ष्मदर्शी अवलोकन किया जाता है तो ज्ञात होता है कि अस्थियों में अस्थि कोशाएं ऑस्टोब्लास्ट से मिलकर बनती हैं। इसके भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट तथा फास्फेट लवण से है जो अस्थियों को कड़ा बनाते हैं। अस्थि में ओसीन होता है और इससे नामक लचीली प्रोटीन होती हैं अस्थियां। संरचना अस्थि का सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे कि अस्थि की संरचना क्या बनी हुई है। अस्थि मज्जा बनाती है। यह सब मिलकर अस्थियां मध्य पीली अस्थि मज्जा बनाती है। अस्थि के दोनों सिरों पर लाल अस्थि मज्जा है जहां लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। अस्थि की बाह्य परत को अस्थि छद या पेरिस्टोनियम कहते हैं। मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाओं से नलिकाकार आकृति बन जाती है। हैवर्स नलिका कहते हैं। हैवर्स नलिकाओं के बीच स्थानों को लेमिनी कहते हैं। अस्थियों के प्रकार जो 2 प्रकार के होते, कलाजात अस्थि, उपास्थि जात अस्थि। कलाजात यह भ्रूण में त्वचा के पास स्थित संयोजी ऊतक की झिल्लियों के परिवर्तन से निर्मित होती है। इस परिवर्तन में संयोजी ऊतक में पहले रक्त वाहिनियां प्रवेश करके जाल बिछाती हैं। यही जाल अस्थि तंतु में बदल जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब आगे कि इसमें भी ओसीन तथा अस्थि के मैट्रिक्स का श्रवण करने लगती हैं। अस्थि कोशा बन जाती हैं जब तो फिर कोशिका एक घेरे में रक्त के भ्रमण के कारण हो जाती हैं। अस्थि कोशाएं ओसीन के कारण कड़ी होने लगती हैं। ओसीन से घिर जाने पर लेकुनी बनाती हैं। इसके बाहर की ओर बना भाग पेरियोसिस्टियम तथा अंदर का भाग एंडोसिस्टियम बनता है। इस प्रकार बनी कलाजात अस्थि त्वचा से दूर भीतर की ओर कंकाल के कोमल भागों तथा उपास्थि पर जम जाती है। अब है उपास्थि-जात अस्थि। मानव के भ्रूणावस्था से अस्थि का बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में उपास्थि बनती है, बाद में यह अस्थि में बदल जाती है। इस क्रिया को उपास्थि अस्थि भवन कहते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे उपास्थि अस्थि प्रतिस्थापित हो जाती। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एकदम से ये इसमें कांटे कांटेदार बनी हुई आकृति मैट्रिक्स है। फिर अस्थि कोशिका जिसमें ये अंडाकार से ये शेप दिया हुआ है, इसे अस्थि कोशिका। हैवर्स नलिका ये गोल बनी हुई है जो हैवर्स नलिका कहलाती है। फिर नीचे संरचना में देखेंगे लच्छेदार में कि केंद्रक बना हुआ है गोल रिंग में ही। फिर अस्थि कोशिका बाहर का आवरण जो ये लहरदार बना हुआ है। अब यही कारण है कि जन्म के समय शिशु के कंकाल का अधिकांश उपास्थि होता है, बाद में अस्थि में बदलता है। प्रारंभिक अस्थि की उपास्थि जैसे होती है, अस्थि शरीर का एक ढांचा बनाती है जो विभिन्न प्रकार की होती है। यही कंकाल तंत्र बनता है। कंकाल तंत्र, कंकाल ऊतक, स्केलेटन टिश्यू, इन ऊतकों के द्वारा शरीर का ढांचा बनाने में सहायता होती है। इस ऊतक शरीर को साधने शक्ति संपन्न बनाने में सहायता देते हैं। ये 2 भागों में बटे होते हैं, उपास्थि ऊतक, अस्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक ये ऊतक नाक कान की संधियों, पसलियों तथा अस्थियों के मध्य भाग में पाई जाती है। लचीली हल्की होती, गुलाबी रंग की श्वेत होती हैं। इनके निर्माण उपास्थि कोशा और मैट्रिक्स नामक पदार्थ से होता है। 3 भागों में बांटा गया है, काचाव उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि। काचाव उपास्थि, उपास्थि में एक लसदार चिकना पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन से तैयार होता है। मैट्रिक्स चारों ओर नाभियुक्त कोशिकाओं की होती है, अंडाकार, गोलाकार आदि। इन्हें उपास्थि कोशिका कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं काचाव उपास्थि। और ये अस्थियों के बीच में पसलियां, रिब्स के आंतरिक भाग, नाक, श्वास की नली उपास्थि में पाए जाते हैं। तंतुमय उपास्थि, यह उपास्थि घुटने के ऊपर ऊपरी भाग रीढ़ की हड्डियों के बीच और स्कैपुला हड्डी के ग्लेडॉइड गुहा में पाई जाती है। प्राय कोशिका अंडाकार होती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, अंडाकार स्ट्रक्चर और यहाँ पे लच्छेदार स्ट्रक्चर, प्लास्टिक कार्टिलेज। अब है लचीली उपास्थि। इस उपास्थि के धागे फेफड़े, अमाशय आदि में पाए जाते हैं क्योंकि इन अंगों को सिकुड़ने और फैलने की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि चित्र में देखेंगे
जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर कॉन्ड्रोसाइट्स। अब फिर ये डिटेल में और बताया कि हाइलिन कार्टिलेज में क्या क्या पाया जाता है, पेरिकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रोसाइट्स, फिर लेक्निन। अब आगे हम और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये है कि अस्थि के ऊतक। ये अस्थि ऊतक अस्थियों में दिखाई देते हैं, इनके शरीर का ढांचा तैयार होता है इनसे। यह अस्थि कोशा परत बनाती है, अस्थि परत या पेरिस्टोमियम कहते हैं। अस्थि कोशाएं घेरे में व्यवस्थित होती हैं। घेरे के मध्य को हैवर्स नलिका कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हैवर्स नलिकाओं के बीच स्थानों को लेगुनी कहा जाता है। अस्थि के मध्य भाग का मज्जा होता है, जिसे पोषण मिलता है। लाल रक्त कणिकाओं कणों का निर्माण होता है। अस्थियां शरीर को मजबूती और गति प्रदान करती हैं। अस्थि ऊतक के निर्माण में सहायक तत्व जैसे आंतरिक पीयूष के ग्रंथि हार्मोन, पैराथायराइड के हार्मोन, थायराइड के हार्मोन, जीवन तत्व डी, विटामिन डी, कैल्शियम बेस। अस्थि संगठन अस्थियों का विकास निश्चित स्थानों से होता है। अस्थि 52%, जल 75%, प्रोटीन 18%, म्यूसो प्रोटीन 6%, कैरेटिन 6%, कैल्शियम फास्फेट 36% आदि ये सब पाए जाते हैं। अस्थियों के कार्य, यह शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। ये कोमल अंग, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। अस्थियां पेशियों को सहारा देती हैं। इनके सिकुड़ने व फैलने से शरीर में गति होती है। खोखली अस्थियां भर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। उपास्थि के छल्ले श्वास नलिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिससे वायु बिना रुकावट के फेफड़ों में आ सकती है। आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सेंट्रल केनाल बना हुआ है, लेक्यूनिन है, लेमिना है। इसको आप अपनी कॉपी में ड्रा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अस्थियों से ही संधियां उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण शरीर को उचित कोण तक मोड़ा जा सकता है। अब हम पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या बताया है। सबसे पहले ऊपर खोपड़ी, जो हमारी ऊपर के हेड पे होती है। फिर बताया है क्रोनिकल, फिर ओरोस्थी, ये देखिए पसली के पास, ह्यूमेरस पसली की हड्डी, कशेरुक दंड, जो बीच वाली रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कशेरुक दंड बोलते हैं। श्रोणी मेखला, बाजू की कुल की अस्थियां श्रोणी मेखला होती हैं। फिर इधर हाथ के पास बताई है कि ये कलाई की हड्डी, जो कार्टिलेज का ग्रंथि बताई हुई है। फिर मेटाकार्पल, कार्पल्स, ये जो हमारी उंगलियां कलाई के आगे बढ़ती हुई रहती हैं, उसमें अब मेटाकार्पल्स हड्डियां पाई जाती हैं, कार्पल्स पाई जाती हैं पतली पतली। फीमर हड्डी हमारे पैर की होती हैं, जो ऊपर की लाके घुटने के पास आती है। और यहाँ पर ट्यूमर होती है हड्डी, फीमर, स्टेला और मैट्रिस। ये चारों पांचों हड्डियां यहाँ हमारे पैरों को नीचे तक पंजे तक ले की जाती हैं। पंजे में है कोशिकाएं, म्यूलिस पाया जाता है। इसको आप पूरे चित्र को ड्रा करेंगे तभी आपको इसको ध्यान से देखना होगा, और आप स्ट्रक्चर के द्वारा इसको कंकाल तंत्र को हम पढ़ सकते हैं। अस्थियां शरीर को स्थिरता, सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। शरीर में छोटी बड़ी मिलाकर कुछ 206 अस्थियां होती हैं। उनकी आकृति में भिन्नता के कारण उनके 4 प्रकार निर्धारित हैं। जैसे अब है खोपड़ी की रचना। पार्श्वस्थी, ऊपर की जो लाइन पे है आप देखेंगे इसको स्ट्रक्चर को, फ्रंटल, ऊपर का जो हमारे नाक की ओर भाग है ऊपर की ओर आता है, ये जनुकासिकाएं। फिर पश्चास्थी, नीचे का जो हमारे हेड के नीचे तरफ को आती, शंखास्थी, शंख आकार की बनी हुई टेम्पोरल होती है। सिर की हड्डियां हैं, इनकी रचना है। लंबी हड्डियां जैसे जांघों और बाहों की, छोटी हड्डियां जैसे टखने और कलाई की, चपटी हड्डियां जैसे सिर की, अनियमित हड्डियां जैसे कटिबंध और मेरुदंड की हड्डियों के समुचित अध्ययन की दृष्टि से शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिर की हड्डियां, धड़ की हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियां, ऊर्ध्व शाखा एवं अधो शाखा की अस्थियां। आप ये
ये आपके खोपड़ी की रचना है हमारी बॉडी की, जो है टेम्पोरल बोन, पेरेंटियल बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन हमारे नाक के पास, वैक्सीला बोन हमारे ये मुंह के ऊपर, जहाँ भी ठोड़ी के ऊपर होती है, नाक के नीचे, जाइगोमैटिक बोन जो हमारे बाजू में चीक्स के पास, गालों के पास जाती है, ऑक्सीपिटल बोन कान के पीछे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बोन्स के आगे खोपड़ी की हड्डियों का क्या है। बच्चों, हमने जो अभी आज बॉडी के स्ट्रक्चर देखे, ये सारे चित्र को आपको ड्रा करना है और हमें ध्यान से पढ़ना है।